हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये देखिए, मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ये 3 फरवरी की न्यूज़ है। तो पुरानी कर व्यवस्था भी जारी रहेगी इसी तरह। तो ये पढ़ते पढ़ते फिर ये महाकुंभ का अर्घ है। आज महाकुंभ में अंतिम अमृत स्नान पर। तो ये देखिए, बसंत पंचमी के दिन भीड़ है और इसमें श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी होगी। पर कितने 25 क्विंटल बल, बाप रे, 25 क्विंटल फूल बरसाए जाएंगे बस श्रद्धालुओं पर। और ये पढ़ते पढ़ते ये प्रॉपर्टी कारोबारी से डकैती में 3 पुलिसकर्मी समेत 7 गिरफ्तार। तो ये पढ़ते पढ़ते फिर मैं ये पढ़ रहा था। तो यहाँ पे हरिद्वार में मांझे से अधेड़ की गर्दन कटी पर। तो ये हरिद्वार का मामला है। तो पे जो पतंग उड़ाते हैं, उस पर जो मांझा होता है, चाइनीज़ मांझा होता है कि वो बहुत शार्प होता है और उससे कटता है। वो बहुत ऐसे कांच सा कुछ होता है उसमें। मैंने भी नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ तो वहाँ पे एक बच्चे पतंग उड़ा रहे थे पीछे घर पे। तो उनकी पतंग उड़ के रोड पे आई। तो मैं खड़ा था बाहर गेट पे। तो मैंने देखा, अरे पतंग उड़ के आई है। तो मैं रोड से साइड कर रहा था उस पतंग को। मैंने कहा कोई बच्चा आएगा तो उसे दे दूँगा। तो मैंने देखा उस पर मांझा था वो बिल्कुल नायलॉन का था, और जैसे ताँत की होती है। तो जो धागा था वो टूट नहीं रहा था मेरे हाथ से। जैसे मैंने उसको पतंग को खींचा तो उस पर डोरी लटकी हुई थी, तो ऊपर तार में फंसी हुई थी वो। तो मैं उससे तोड़ रहा था तो वो टूटी नहीं मेरे हाथ से। यानी इतनी मजबूत थी वो रस्सी ना, वो ऐसे नहीं टूट रही थी। तो लगा सकते हैं आप कि जो वो चाइनीज़ मांझा होगा तो वो किसी के गले में फंसा होगा। तो एक्सटेंड हो सकता है। तो मैंने भी यही कहा उन बच्चों को कि ये पतंग मत उड़ाओ। ये जो इस पर धागा लगा हुआ है ये टूट नहीं रहा है जो पतंग उड़ाने के लिए। तो मैंने कहा इसे मत उड़ाना। मैंने सोचा ये वही मांझा है, चाइनीज़ मांझा। तो मैंने उसे उन बच्चों को डरा दिया थोड़ा कि मैंने कहा इन्हें मत उड़ाना। मैंने कहा ये पतंग तो दे रहा हूँ, लेकिन इस इसको उड़ाना मत। तो उसने कहा ठीक है भैया। तो वो पीछे गया घर के और फिर उड़ाने लगा वो प्लॉट में से ना। तो मैंने देख लिया उसे। तो मैं फिर उनके पास गया, 2 बच्चे थे वो। मैंने कहा क्यों उड़ा रहे इसे। मैंने कहा इधर आओ, पतंग मत उड़ाना, इस वाले रस्सी से मत उड़ाना, ये टूट नहीं रही है। किसी के फंस गई, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई रोड पे कोई चल रहा है, तुम्हारी पतंग उड़ के उसके गले में जाएगी या उसको उलझा सकती है। तो वो गिर के रोड पे गिर सकता है, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैंने कहा इससे मत उड़ाना। तो मुझे लगा वो चाइनीज़ मांझा है, लेकिन वो चाइनीज़ मांझा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें बोला है, थोड़ा डराया है मैंने। तो उसके बाद से वो नहीं उड़ा रहे थे वो बच्चे। फिर उसके बाद जो दुकान से पतंग ला रहे थे, जो एक दुकान थी वहाँ पे पतंग बिक रही थी। तो मैंने कहा उन्हें ये चाइनीज़ मांझा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, चाइनीज़ तो नहीं है, पर है बहुत हार्ड है, ये भी नहीं टूटता है कि। तो मैंने देखा फिर वो। तो मैंने उन बच्चों को बोला, तो उसके बाद वो नहीं उड़ा रहे थे वो पतंग। मैंने कहा यार ये मांझा भी तो बहुत हार्ड है, जो टूट नहीं रहा है ये। तो इसका मतलब ये किसी पे उड़ के जाएगा तो ये एक्सीडेंट करवा सकता है। कोई बाइक में जा रहा है, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, उसमें उलझ सकता है, वो फंस सकता है। तो बस यही पढ़ रहा था मैं। तो इसमें लिखा था कि 50 वर्षीय जो बिजनौर में कहीं उड़ रही थी पतंग, तो वो घायल हो गए हैं। तो गर्दन कट गई है उनकी की।
तो इसमें भी लिखा है कि ये बाइक से कहीं जा रहे थे, किसी काम के लिए घर से निकला था। इस दौरान जानलेवा मांझे की चपेट में आकर उनकी गर्दन कट कट गई और वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गए। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने नरेश को अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे हिमालयन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। तो ये देखिए, तो ये मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आपके आसपास भी कोई पतंग उड़ा रहा है बच्चा, तो उसको देखिए, आप उसके घर वाले देखिए कि मांझा कैसा है।